हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम झा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको तमिल मूवी असुरन जो है वो हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मैंने कल ही ये मूवी अमेजॉन प्राइम पे हिंदी में देखी थी और मूवी मुझे बहुत ही पसंद आई थी। और मूवी में धनुष का काम जो है वो बहुत ही ब्रिलियंट है और इस फिल्म के लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। तो मूवी जो है वो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के लोगों के बारे में है। ये मूवी में एक ऐसा गांव दिखाया जाता है जो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक हिस्से में सारे अपर कास्ट के जो अमीर जिम्मेदार होते हैं वो रह रहे होते हैं और जो दूसरा हिस्सा होता है वहाँ पे सारे गरीब किसान और जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो रह रहे होते हैं। तो जब मूवी स्टार्ट होती है तो हम लोग देखते हैं कि एक बाप बेटा है जो अपनी जान बचाकर जंगल की ओर कहीं भाग रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी फैमिली के जो अदर मेंबर्स होते हैं वो लोग भी जान बचाकर किसी और साइड में भाग रहे होते हैं। तो हमें स्टार्टिंग में तो पता नहीं चलता कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और किससे बचकर भाग रहे हैं। तो स्टोरी जब थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है तो हमें पता लगता है कि ये जो बाप है इसका नाम शिवा है और शिवा जो है वो एक किसान होता है जो कि अपने दो बेटे, एक बेटी, पत्नी और जो पत्नी के भैया होते हैं उनके साथ रह रहे होते हैं। तो जो शिवा का स्वभाव बहुत ही शांत किस्म का होता है, वो बहुत डरपोक से सीधे साधे और बहुत ही प्रोटेक्टिव फादर के रूप में नज़र आते हैं। और शिवा का जो बड़ा बेटा होता है वो थोड़ा गुस्से वाला होता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। एक्चुअली वो अपने हक के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है और गलत चीज़ों के खिलाफ बोलता है। शिवा के दोनों ही बेटे बहुत गुस्से वाले ही होते हैं। तो वो लोग बहुत आराम से अपना जीवन जी रहे होते हैं कि तभी क्या होता है एक दिन कि शिवा की पत्नी जो पार्वती है वो खेतों में काम कर रही होती है। तो वो क्या देखती है कि उस गांव का जो अमीर जमींदार लैंडलॉर्ड होता है नरसिम्हा, तो नरसिम्हा का बेटा राजेश और उसके आदमी उनके खेतों में मोटर लगाकर तो सारा पानी अपने खेतों में खींच रहे होते हैं। तो शिवा की पत्नी इस बात का विरोध करती है और वो कहती है कि अगर तुम मोटर से सारा पानी अपने खेतों में खींच लोगे तो हम अपनी फसलों को कैसे पानी देंगे। और बस इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। और जो नरसिम्हा के आदमी होते हैं तो वो शिवा की पत्नी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। ये देखकर शिवा का बड़ा बेटा वहाँ पे आता है और नरसिम्हा के बेटे राजेश को बहुत बुरी तरह से पीटता है। तो इसके बाद क्या होता है कि पुलिस जो है वो शिवा के बेटे को पकड़ के ले जाती है और तब शिवा जाता है पंचायत के पास, गांव के लोगों के पास जाता है और वो उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज़ मेरे बेटे को पुलिस से छुड़ाने में मेरी मदद कीजिए और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो पंचायत जो है वो नरसिम्हा को कहती है कि आप इनके बेटे को पुलिस से छुड़ाने में हमारी मदद कीजिए। और शिवा जो है वो कहता है नरसिम्हा को कि मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, आपके बेटे से भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो नरसिम्हा शिवा को कहता है कि तुम मेरे बेटे के पैर छूकर उससे माफ़ी मांगो और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम गांव के हर एक आदमी के पास जाओगे, हर घर में जाओगे और उन आदमियों के पैर छूकर उनसे माफ़ी मांगोगे। तो शिवा अपने बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए ये करने के लिए भी तैयार हो जाता है। शिवा गांव के हर एक आदमी के घर जाता है और उनके पैर छूकर आदमियों से माफ़ी मांगता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि शाम को पुलिस जो है वो शिवा के बेटे को रिहा कर देती है, वो घर आ जाता है और उसकी कंडीशन देखकर लग रहा होता है कि पुलिस ने उसको बहुत टॉर्चर किया है, उसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया है। तो शिवा अपने बेटे को देख के बहुत खुश होता है। तो शिवा का छोटा बेटा जो चिंतामणि होता है वो अपने भैया को बता देता है कि भैया हम दोनों तो बहुत बहादुर हैं लेकिन देखो हमारे पापा कितने डरपोक है और तुम्हें पता है कि तुमको जेल से छुड़ाने के लिए भी वो गांव के हर एक आदमी के पास गए थे और उनके पैर छूकर उनसे माफ़ी मांगी थी। तो ये बात सुनकर शिवा के बड़े बेटे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सीधे नरसिम्हा के पास जाता है और उसको चप्पल से पीटने लग जाता है। तो इस बात का बदला लेने के लिए नरसिम्हा क्या करता है कि शिवा के बड़े बेटे को मरवा देता है। और इसके बाद जो मूवी में सीन है ये एक्चुअली बहुत डिस्टर्बिंग है। ये मूवी बच्चों के साथ देखने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मूवी के नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखते हैं कि शिवा के जो बड़ा बेटा है उसकी सिरकटी लाश पड़ी होती है और बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन होता है ये कि उसकी सिरकटी लाश पड़ी होती है और शिवा की फैमिली जो है बहुत बुरी तरह से उस लाश के सामने रो रही होती है और उसका कटा हुआ सिर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि पुलिस की तरफ से भी शिवा और उसकी फैमिली को कोई हेल्प नहीं मिलती। तो शिवा की पत्नी जो है वो तो पूरी तरह से सदमे में चली जाती है और शिवा भी बहुत शराब पीने लग जाता है और अपना शराब पी के ऐसे ही रात को पड़ा रहता है। तो शिवा का जो छोटा बेटा चिंतामणि होता है वही अपनी छोटी बहन लक्ष्मी की देखभाल करता है और वो स्कूल भी नहीं जा पाता इसी वजह से।
तो एक दिन जो शिवा का छोटा बेटा चिंतामणि होता है, वो क्या करता है कि वो अपना थैला लेकर तो घर से बाहर निकलता है और वो अपनी मम्मा को कहता है कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। घर वालों को वो ये कह के जाता है कि मैं बस अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ और मैं अभी आ जाऊँगा। लेकिन वो करता क्या है कि वो उसके थैले में बॉम्ब होता है और वेपन होता है, तो वो वेपन लेकर सीधा नरसिम्हा के पास जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो इससे क्या होता है कि रास्ते में उसकी मौत हो जाती है, सीधा ऑन द स्पॉट जो नरसिम्हा होता है वो मर जाता है और चिंतामणि वहाँ से भाग जाता है। और जो लोग भी उसके पीछे आते हैं तो वो थैले में से बॉम्ब निकाल कर तो उनके ऊपर अटैक कर देता है। तो एक्चुअली ये मूवी की कहानी होती है कि अब हमें पता लगता है कि इस वजह से वो लोग जो है वो अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, क्योंकि जो शिवा का छोटा बेटा चिंतामणि होता है उसने नरसिम्हा को, जो गांव का बहुत ही रिच लैंडलॉर्ड है, उसको मार दिया होता है। और जो नरसिम्हा का बेटा राजेश है और उनके जो पावरफुल आदमी हैं वो सब लोग उनके पीछे पड़े होते हैं। शिवा की पत्नी पार्वती होती है, जो उनकी बेटी लक्ष्मी और शिवा के भाई, वो सब लोग अलग दिशा में भाग रहे होते हैं और शिवा अपने बेटे के साथ अलग दिशा में भाग रहा होता है। तो जंगल में पहुंच के क्या होता है कि शिवा अपने बेटे को बहुत बुरी तरह से डांटता है कि देखो, तुम्हारी वजह से आज हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब जो शिवा का छोटा बेटा चिंतामणि होता है तो वो अपने पापा को गुस्से में कहता है कि इससे अच्छा तो पापा ये होता कि बड़े भैया की जगह आप ही मर गए होते, तो आज हम लोग शांति से जी रहे होते। तो शिवा ये बात सुन के बहुत ही हर्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नरसिम्हा के आदमी होते हैं, जो राजेश और उसके आदमी होते हैं, तो वो लोग चिंतामणि तक पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो तभी क्या होता है कि शिवा का एकदम एक ऐसा रूप हमें देखने को मिलता है जो बिल्कुल इससे पहले मूवी में नहीं दिखाया गया होता। और शिवा का बेटा चिंतामणि भी अपने पापा को ऐसे देखकर बहुत हैरान परेशान हो जाता है, क्योंकि शिवा एकदम से मतलब वहाँ लाशें बिछा देता है, सबका डटकर मुकाबला करता है, सबको मार डालता है। और चिंतामणि अपने पापा की तरफ बहुत हैरान होकर देखता है कि मतलब ये क्या हुआ। तो तब शिवा उसको बताता है कि बेटा, तुम्हारा पापा जो है वो हमेशा से किसान नहीं था, कि पहले मैं भी तुम्हारी तरह बहुत ही गुस्से वाला हुआ करता था। और तब शिवा उसको अपनी कहानी बताता है कि मैं अपनी जवानी के दिनों में शराब बनाकर बेचा करता था और वो भी किसी अमीर जिमींदार के लिए काम करता होता है, और वो मुनिया नाम की एक लड़की से प्यार करता है और दोनों शादी भी करने वाले होते हैं। तो एक दिन शिवा और मुनिया कहीं जा रहे होते हैं रास्ते में, तो मुनिया के पैरों में कांटा चुभ जाता है क्योंकि उसने पैरों में चप्पल नहीं पहनी होती। तो शिवा क्या करता है कि उसको चप्पल बनवा के तो गिफ्ट करता है। तो मुनिया बहुत खुश होती है और वो चप्पल पहन के अगले दिन स्कूल जाती है। लेकिन जो उस गांव के अमीर जिमींदार होते हैं, उसके आदमी जो है वो मुनिया को स्कूल से आते हुए घेर लेते हैं। और क्योंकि पैरों में चप्पल जो है वो बहुत ही सिंबॉलिक दिखाया गया कि सिर्फ अमीर लोगों के पैरों में ही चप्पल हो सकती है, जो गरीब लोग हैं उनको चप्पल पहनने का भी कोई हक नहीं है। तो जो उस गांव के जिमींदार होते हैं, उसके आदमी मुनिया को घेर लेते हैं और उसको थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुमने पैरों में चप्पल कैसे पहनी हुई है, तुम हमारे सामने चप्पल पहनकर कैसे जा सकती हो, अपनी चप्पलें उतारो, इसको अपने सर पे रखो और ऐसे ही पूरे गांव में चलो। और वो बहुत बुरी तरह से मुनिया को मारते भी हैं। तो ये बात जब शिवा को पता चलती है तो वो सीधा उस जिमींदार के घर जाता है और उसके आदमियों को मारता पीटता है। तो इसके बाद क्या होता है, जो शिवा का भाई होता है शंभू, उसको भी मरवा दिया जाता है, उस गांव के जिमींदार के द्वारा उसको मरवा दिया जाता है। शिवा के घर में आग लगा दी जाती है। और फिर मूवी में अगेन बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन आता है जहाँ पे मुनिया की एकदम जली हुई बॉडी दिखाई जाती है। तो इस बात से गुस्से में आकर शिवा जो है वो सीधे फिर जमींदार के घर जाता है, जमींदार की हत्या कर देता है, उसके आदमियों को मार डालता है और बहुत ही उसका असुरन वाला रूप जो है वो दिखाया जाता है। और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक है वो एक्चुअली बहुत ही ऑसम म्यूजिक है, जब खास तौर पे शिवा का एकदम ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है, एक शांत आदमी से एकदम असुरन के रूप में उसको दिखाया जाता है। जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है वो बहुत ही ऑसम है। तो शिवा अपने बेटे को बताता है कि तो ये बात है कि इस वजह से वो इतना शांत होता है कि वो चाहता है कि उसके कामों की वजह से उसकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसके बुरे काम की वजह से उसकी फैमिली का कोई नुकसान ना हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस वजह से उसने अपने आप को इतना शांत कर लिया होता है। वो एक नए गाँव में जाता है और वहाँ फिर इस तरह से वो पार्वती को मिलता है, उससे शादी कर लेता है और दोनों बहुत अच्छे तरह से रह रहे होते हैं। उनके 2 बेटे होते हैं, 1 बेटी होती है।
तो उसके बाद क्या होता है कि लास्ट में ये दिखाया गया है कि शिवा जो है अपने बेटे के साथ लॉयर के पास जाता है और लॉयर को कहता है कि मैं जो है ये मौत का सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ, और आप प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि चिंतामणि को जेल ना हो, मुझे जेल हो जाए, और इसके लिए मैं अपनी ज़मीन भी जो ज़मींदारों को बेचने के लिए तैयार हूँ। तो लॉयर जो होता है वो ज़मींदार के बेटे के पास जाता है और उनको कहता है कि राजेश को कहता है कि शिवा जो है वो अपनी ज़मीन तुम्हें बेचने के लिए तैयार है और वो सरेंडर करने के लिए भी तैयार है, बस बदले में आप इसके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, इसके बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो दोनों पार्टीज जो होती है उनमें डील पक्की हो जाती है, दोनों पार्टीज अग्री कर जाती हैं ऐसा करने के लिए। राजेश जो है वो शिवा की ज़मीन खरीद लेता है, शिवा अपनी ज़मीन राजेश को बेच देता है और उसके बाद शिवा सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तब क्या होता है कि जो राजेश है वो धोखे से शिवा के बेटे चिंतामणि को उठाकर ले जाता है और उसको बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है। वो उसकी भी जान लेने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी शिवा वहाँ पर आ जाता है और सही समय पे अपने बेटे को बचा लेता है और राजेश की भी मौत हो जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मूवी के लास्ट में क्या होता है कि शिवा अपने बेटे को बहुत ही अच्छे तरह से समझाता होता है कि देखो नरसिम्हा जो है वो कितना रिच आदमी था, उसके पास कितना पैसा था, अगर वो चाहता तो उसकी 10 पीढ़ियां भी आराम से बैठ के खा सकती थी, लेकिन अपने ज़्यादा लालच की वजह से देखो उसने अपना सब कुछ गंवा लिया, उसकी फैमिली में कोई भी नहीं बचा। और शिवा अपने बेटे को पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करते हुए कहता है कि देखो बेटा जो तुम्हारी ज़मीन है वो फिर भी कोई तुमसे चुरा कर ले जा सकती है, तुम्हारा पैसा कोई चुरा कर ले जा सकता है, लेकिन जो तुम्हारा एजुकेशन है, सिर्फ एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जो तुमसे कोई नहीं चुरा कर ले जा सकता। तो तुम खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और पढ़ लिख कर अच्छे आदमी बनो और तभी तुम ये जात पात के बंधन से छुटकारा पा सकते हो, इन चीज़ों से ऊपर उठ सकते हो। तो फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि शिवा जो है वो कोर्ट में जाता है और वो अपनी फैमिली की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी में जो लास्ट में मैसेज दिया गया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ पढ़ाई के द्वारा ही हम ये जात पात के जो बंधन होते हैं, जो ये कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन है, इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। तो एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है।